हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी बिगिनर ट्रेडर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को कुछ कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बताने वाला हूं जो कि हर एक बिगिनर स्टार्टिंग फेज में करता है। तो अगर आप ट्रेडिंग की शुरुआत कर रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, तो पहले आप लोगों को कॉमन मिस्टेक्स को अवॉइड करना पड़ेगा, तभी आप ट्रेडिंग में आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हो कि कौन कौन से ट्रेडिंग के कॉमन मिस्टेक्स हैं, सीखना चाहते हो, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, कहीं पे भी स्किप मत करना। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला कॉमन मिस्टेक है विदाउट प्लान ट्रेड करना। यानी कि हम में से जितने भी बिगिनर स्टार्टिंग में ट्रेड करते हैं, तो हमारा कोई भी प्लान नहीं होता है कि कहां पर हमको एंट्री करना है, कहां पर हमारा स्टॉप लॉस होगा, कहां पर टारगेट होगा, और इसी की वजह से हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी मेंटेन नहीं रह पाता है, और यही सबसे बड़ा कारण होता है जिसकी वजह से हम लोग मार्केट में अपना पैसा गंवाते हैं। दूसरा ट्रेडिंग मिस्टेक है इमोशनली ट्रेड करना। यानी कि जब हम लोग अपना ट्रेड प्लेस कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग अपने डिसीजंस को इमोशनली चेंज करते रहते हैं। यानी कि जब थोड़ा बहुत प्रॉफिट होने लग जाता है और जहां पर हमारा टारगेट होता है, तो टारगेट से पहले ही अपने पोजीशंस को डर करके एग्जिट कर देते हैं। ये हो गया इमोशनल ट्रेड करना। या फिर कभी कभी हमारे फेवर में जाने लग जाता है, बहुत तेजी से मूव करने लग जाता है, टारगेट तक पहुंच जाता है, फिर भी हम लोग टारगेट पर अपना प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं एंड लालच की वजह से और ज्यादा ऊपर की तरफ ट्रेल करने लग जाते हैं। तो ये भी हमारा इमोशनल ट्रेड हो गया। एंड अगर वहीं पे हमारे अगेंस्ट मार्केट जाने लग जाता है, स्टॉप लॉस की तरफ आने लग जाता है, तो हम लोग अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करने लग जाते हैं नीचे की तरफ। तो इस तरह से जब आप इमोशनली यहाँ पे अपना डिसीजन प्लान करते हो, तो इस केस में आपके बहुत ज़्यादा नुकसान होने के चांसेस रहते हैं। यहाँ पर आप लोगों को पहले से ही प्री प्लान तैयारी करके आना चाहिए कि कहाँ पर हमारा एंट्री, कहाँ एग्जिट और कहाँ पर स्टॉप लॉस बन रहा है, और उस रूल्स पर स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। तीसरा ट्रेडिंग मिस्टेक्स है हाई रिस्क। यानी कि हम लोग एक ही ट्रेड के अंदर या एक दिन के अंदर हम लोग अपने रिस्क लिमिट से ज़्यादा अपना रिस्क ले लेते हैं। यानी कि बहुत ज़्यादा कैपिटल अपना एक ही दिन के अंदर वाइप आउट कर लेते हैं, और इसलिए उसको रिकवर करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो बहुत ज़्यादा हाई रिस्क हम लोगों को नहीं लेना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल के लिए जो स्टार्टिंग में बिगिनर्स होते हैं, अगर 10,000 रुपये का कैपिटल लेकर के आ रहे हैं, तो उसमें से 1,000 से 2,000 रुपये का रिस्क ले लेते हैं, जबकि इतना नहीं लेना चाहिए। आपके टोटल कैपिटल का 10 से 20% होता है, और इतना ज़्यादा अगर आप एक बार में लॉस कर लो या फिर एक दिन के अंदर लॉस कर लो, तो फिर उसको रिकवर करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए आप लोगों को अपने रिस्क कैपेसिटी के ऊपर ध्यान देना चाहिए, एंड आप लोगों को पोजीशन साइजिंग में भी ध्यान देखना चाहिए कि आप कितने पोजीशन साइजिंग से अच्छे से ट्रेड कर पा रहे हो। यानी कि 1 लोट 2 लोट, अगर आप बहुत ज़्यादा लोट से ट्रेड करने लग जाओगे, तो इसके अंदर आप लोगों को फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, और इसमें आपका रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। चौथा ट्रेडिंग मिस्टेक है रेवेंज ट्रेडिंग और ओवर ट्रेडिंग करना। यानी कि जब आप एक बार अपना ट्रेड प्लेस कर लेते हो, मार्केट आपके डायरेक्शंस में नहीं जा रहा है, तो आप मार्केट से बार बार फाइट मत करो कि मार्केट आप ही के डायरेक्शंस में जाएगा। एक बार अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो मार्केट से बाहर हो जाओ, रेवेंज ट्रेडिंग मत करो। इसके अलावा कई सारे लोग एक बार लॉस हो जाने के बाद उस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में और भी ज़्यादा ओवर ट्रेड करने लग जाते हैं। यानी कि डेली बेसिस पे अपना ट्रेड लिमिट सेट नहीं करते हैं कि मुझे एक दिन के अंदर कितना ट्रेड लेना है, और इसी की वजह से लोग अपना ओवर ट्रेडिंग कर लेते हैं, और ओवर ट्रेडिंग की वजह से बहुत सारे नुकसान होते हैं। आपका साइकोलॉजी भी खराब होता है, ब्रोकरेज भी बार बार आपका लगता है, और इन सब की वजह से आप ओवरऑल मार्केट में बहुत ज़्यादा लॉस में आ जाते हो। और पांचवा ट्रेडिंग मिस्टेक है विदाउट स्ट्रेटजीज ट्रेड करना, और उसमें भी अगर प्रॉफिट होने लग जाए तो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाना, एंड जब लॉस होने लग जाए तो उस टाइम पे पैनिक कर जाना। ये चीज़ आपको नहीं करना है। प्रॉपर आपको स्ट्रेटजी सीखना है, स्ट्रेटजीज के बेस पर आपको ट्रेड लेना है, और ट्रेड लेने के बाद अगर आपको प्रॉफिट हो जाता है, तो वहां पर आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, एंड जब लॉस होने लग जाए तो उसको एक्सेप्ट करने आना चाहिए, पैनिक नहीं होना चाहिए। और छठवां ट्रेडिंग मिस्टेक है ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करना, और इसी की वजह से लोग सबसे ज़्यादा अपना पैसा गंवाते हैं। यानी कि जब मार्केट बुलिश चल रहा होगा तो बेरिश ट्रेड लेकर के बैठे रहेंगे, एंड जब मार्केट बेरिश चल रहा होगा तो उस टाइम पे बुलिश ट्रेड लेकर के बैठे रहते हैं। एंड जब इस तरह का कंडीशंस होता है, तो उस केस में जब लॉस होने लग जाता है, तो लॉस्ट वाले ट्रेड को बहुत ज़्यादा होल्ड करके रख जाते हैं, एंड जब प्रॉफिट होने लग जाता है तो छोटे से प्रॉफिट में लेकर के बाहर हो जाते हैं। तो इस केस में आप लोगों को क्या करना चाहिए, ट्रेंड के डायरेक्शंस में ही ट्रेड लेना चाहिए, और इसीलिए कहा जाता है ट्रेंड इज योर फ्रेंड। तो ट्रेंड के अगेंस्ट अगर मार्केट में ट्रेड करोगे, तो उस केस में ज्यादा चांसेस रहेंगे कि आपके लॉस हो। सातवां ट्रेडिंग मिस्टेक है बिना रिस्क मैनेजमेंट और बिना मनी मैनेजमेंट के ट्रेड करना। यानी कि अपने एक ट्रेड के अंदर लिमिट नहीं देखेंगे कि मेरा कितना लॉस लिमिट है, या फिर डेली बेसिस पे मैं कितना लॉस ले सकता हूं। लॉस लिमिट पहले से डिफाइन नहीं करते हैं, ये हो जाता है रिस्क मैनेजमेंट नहीं करना। इसके अलावा मनी मैनेजमेंट कैसे नहीं करते हैं, अपना जितना भी कैपिटल रहता है पूरा कैपिटल एक ही ट्रेड के अंदर डाल देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने कैपिटल को डिवाइड कर लेना चाहिए 4-5 पार्ट में, जिससे एक पार्ट को अगर आप यूज करके ट्रेड कर रहे हो, तो उसमें अगर थोड़ा बहुत लॉस होता है, तो उसको रिकवर करने के लिए आपके पास कुछ बैकअप प्लान होता है। तो इसलिए आपको रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट जरूर कर लेना चाहिए ट्रेडिंग करने से पहले। और आठवां ट्रेडिंग मिस्टेक, जो कि ट्रेडिंग जर्नी का सबसे खतरनाक मिस्टेक है, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टेलीग्राम, इन सब पे ग्रुप पे ज्वाइन कर लेना, और जो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो आप लोगों को कॉल एंड टिप्स प्रोवाइड करते हैं, इनके चक्कर में फंस जाना।
अब ये लोग जो कॉल टिप्स आप लोगों को देते हैं, ये तुक्केबाजी होता है या एनालिसिस होता है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोग अगर इन सब के चक्कर में फंस जाओगे तो ये किसी नशे से कम नहीं होता है। एक बार अगर आपको लत लग गया तो आप जीवन भर इसके पीछे लगे रहेंगे और पछताते रहेंगे, पैसा गंवाते रहेंगे। इसलिए कॉल एंड टिप्स के चक्कर में कभी भी मत फंसना। अपना खुद का एनालिसिस रखना, खुद से सीखना, खुद से लर्निंग करना और अपना एनालिसिस के बेस पे आपको ट्रेड करना चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे मिस्टेक्स होते हैं। अगर आपको इसका पार्ट 2 वीडियो चाहिए तो नीचे लिखिए कॉमेंट में पार्ट 2। और अगर आप लोगों को और भी किसी मिस्टेक्स के बारे में पता है तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और इनमें से आप कौन सा मिस्टेक सबसे ज्यादा किए हो ये भी नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चलिए फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।